नमस्कार प्रभु जी। आपका आपकी बैठक में स्वागत है। यह संयोग है कि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व श्री बिहारी जी की बैठक कानूनी रूप से एग्जिस्टेंस में आई और आज प्रथम बार मैं महसूस करता हूँ कि आप इसके अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु जी, ये जो अभी हम वार्तालाप करने जा रहे हैं इसको पॉडकास्ट के रूप में देखा जाता है, जहाँ दो लोग बातें कर रहे होते हैं, और ये आपके साथ मेरा एक तरह से पॉडकास्ट है। लेकिन मुझे इसमें एक समस्या है, एक संदेह है। आप इस सृष्टि के संचालक हैं, सर्वे सर्वा हैं। श्री बिहारी जी के नाम से आपको जाना जाता है। कृष्ण नाम से ये बुलाता हूँ, लेकिन श्री बिहारी जी की बैठक है इसलिए आपको श्री बिहारी जी के नाम से ही हम पुकारना चाहेंगे। और मैं एक अदना सा बहुत मामूली सा व्यक्ति आपके साथ ये पॉडकास्ट प्रसारित करने के लिए बैठा हुआ हूँ। मुझे संदेह है कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। एनीवे, आप कुछ कहेंगे? देखो, संदेह नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ना तुम एक अदना से व्यक्ति हो, तुम मेरे अंश हो, मेरे जैसे ही हो। और सच पूछो तो इस काल्पनिक संसार में ये पूरा सृष्टि, पूरी संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है, अभी है, वो कल नहीं होगा। ये सब कल्पनाओं में समा जाएगा। इस काल्पनिक सृष्टि में सिर्फ दो ही यथार्थ हैं, एक मैं और एक तुम। तो इसीलिए हम दोनों ही यथार्थ हैं, और वस्तुतः हम दोनों ही अदृश्य भी हैं। तुम भी इस जो पॉडकास्ट तुम प्रसारित कर रहे हो, बोल रहे हो, इसमें तुम भी नहीं दिखाई दे रहे, और मैं भी नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारी आवाज़ लोगों तक जा रही है, और तुम्हारी आवाज़ के बीच में ही मेरी आवाज़ भी जाएगी। मैं डायरेक्ट बोलूँगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारी आवाज़ से लोग समझ सकते हैं। इसलिए मुझे अपनी बात कहने के लिए तुम्हारी आवाज़ का सहारा लेना पड़ा, मैं यहाँ पर आया। इसलिए तुम अपने मन से ये कतई निकाल दो कि तुम एक छोटे से अदना व्यक्ति हो, और मैं इस सृष्टि का सर्वे सर्वा। कोई सर्वे सर्वा है ही नहीं। जहाँ सभी कुछ कल्पना में है, वहाँ सर्वे सर्वा क्या है? एवरीथिंग इज इन कल्पना। धन्यवाद प्रभु जी। अब आगे वार्तालाप शुरू करते हैं। आपने कहा तुम भ्रम फैलाते हो और मैं भ्रम का निवारण करता हूँ। इस विषय में कुछ प्रकाश डालें प्रभु जी, भगवान। देखो, मैं सब जगह व्याप्त हूँ, हर प्राणी में व्याप्त हूँ, हर जगह हूँ, लेकिन मुझे डिफरेंट नाम से पुकारते हैं लोग बाग। कोई किसी का नाम कुछ होता है, किसी का नाम कुछ होता है। तो ये भ्रम है। दूसरी, मुझे समझने के लिए, मुझे जानने के लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट, कोई बहुत चीज़ नहीं चाहिए तुम्हें। बेसिकली तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो सर्वत्र सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ ही। लेकिन मुझे परिचय कराने के लिए, मुझ तक पहुँचाने के लिए न जाने कितनी अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी, अनगिनत पुस्तकें होंगी। जिसको भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया तो उसने लिख डाला, बोल डाला, और जो बोला और जो लिखा
वो सत्य है कि नहीं, ये उसको भी नहीं पता। जितना उसको पता था उतना उसने लिख दिया, क्योंकि सत्य से एक बार साक्षात्कार हो जाने के बाद कुछ बोलने के लिए भी नहीं रहता है। ये तो जब मैं बुलवाता हूँ, जब मेरी प्रेरणा होती है, जब मैं बोलता हूँ, तभी कोई बोलता है। जिस व्यक्ति को सत्य से साक्षात्कार हो गया है वो एक तरह से शांत हो गया, वो ऑलमोस्ट मेरी तरह से ही हो गया। भ्रमण करता है, देखता है सृष्टि को, आनंद लेता है, लेकिन उसके लिए कहने सुनने के लिए कुछ रहता नहीं। मुझ में और एक आम जन में अंतर सिर्फ इतना है कि मैं इस कल्पना लोक से, इस माया लोक से अलग हूँ, और बाकी के लोग इस कल्पना लोक में या माया लोक में बंधे हुए हैं। उसमें बंधे होने के कारण वो मुझको देख नहीं पाते। मेरी माया भी बहुत प्रबल है। माया मेरी नहीं है, कल्पना लोक है, सृष्टि नाम दे लो उसको। मेरी माया कह के तुम इसे कंफ्यूज मत करो, मेरी कोई माया नहीं है। ये कल्पना लोक जो है जिसमें तुम सब लोग व्याप्त हो, फैल रहे हो, ये थोड़ा सा बड़ा झंझावट भी है, फंसाने वाला भी है। कल्पना ही तो है, जैसे भूल भुलैया तुम्हारे लखनऊ में है, थोड़े से भटके ढूंढते रह जाओगे। तो ये जो कल्पना लोक है, ये सब उसमें तुम सब लोग विचरते हो। मैं इससे अलग हूँ, इससे मुक्त हूँ, मैं इस भ्रम में नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि तुम लोग भ्रम फैलाते हो, क्योंकि कल्पना लोक तुम्हारा फैलाया हुआ है। तुम मीन्स जो इसमें बाशिंदे हैं, जिसमें फंसे हैं लोग, वही कल्पना लोक फैलाते बना डाला है। मैं इससे अलग हूँ, इसलिए मैं ना भ्रम में हूँ, और जो मुझसे संपर्क साधता है, जो मेरे पास बैठना चाहता है, मैं उसके भ्रम का निवारण कर देता हूँ। उसे बताता हूँ भाई तुम कल्पना लोक में विचर रहे हो, किसी मामले में कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें फंसने की जरूरत भी नहीं है। प्रभु जी की ये बात कुछ मेरी समझ में आ गई है। प्रभु जी, मतलब मैं समझा कि आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी सृष्टि तुम देख पा रहे हो ये सब कल्पना लोक है। और आप ये कहना इसलिए चाह रहे हैं कि देखिए जो आज है वो कल नहीं था और कल भी नहीं होगा। अभी जो तुम देख रहे हो बस अभी ही है, और समय के साथ साथ ये विलुप्त हो जाएगा, ये कहीं अदृश्य में खो जाएगा। तुम्हारे जो कल्पना लोक है, तुम्हारी जो कल्पना है, तुम्हारी जो याददाश्त है, उनमें ही रह जाएगा। इसलिए समस्त कल्पना लोक है। यथार्थ में जीना सीखो, ये मैं समझ पाया। प्रभु जी कुछ मैं समझ गए बात। प्रभु जी कहते हैं कि तुम जो भ्रम फैला रहे हो ना, तुम्हारे साथ तुम कर क्या रहे हो? तुम चीज़ों को, जितनी वस्तुएं हैं, जितने जीवन हैं, इसको तुम जटिल बनाते जा रहे हो, जटिलते से जटिलतम। तुम्हारा हर कार्यकलाप, जिसको तुम बड़े खुश हो गए साइंटिफिक बोलते हो, वो कुछ जटिलता प्रदान कर रहा है। हर जगह जटिलता है, जीवन में जटिलता है, चलने फिरने में जटिलता है, हर जगह तुमने इसको बहुत जटिल बना दिया है। और उस जटिलता के आवेग में तुम भी फंसे हुए हो। एक तुम कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, कुछ भी ले लो, वो जटिल है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला। तुम भले उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तुम उसका इस्तेमाल करना जान गए हो, लेकिन तुम उसकी जटिलता से अनभिज्ञ हो। उसमें भी तुम दिन भर उसको और जटिल बनाने के लगे हुए हो, और जटिल बनाने के लगे हुए। तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारी पूरी काल्पनिक शक्ति वस्तुओं को, जीवन को और दूभर बनाने में लगी हुई है। जितनी जटिल अभी है उससे और ज़्यादा जटिल हो जाए। तुम कभी सड़क पर चलते हुए उन लावारिस पशुओं को देखो। किसी समय में तुम्हारे जीवन काल में ये सब पशु बहुत महत्वपूर्ण थे। हर पशु का जीवन में, मानव जीवन में एक उपयोग था। सब उपयोगी थे, पशु भी उपयोगी थे, गाय बैल सब उपयोगी थे।
लेकिन तुमने जीवन में इतनी जटिलता कर दी, इन सबको अनुपयोगी बना दिया, कोई उपयोग इनका बचा नहीं। इनको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तुमने इनको बेसहारा छोड़ दिया। अब या तो ये खुद मर जाएंगे किसी दुर्घटना में, या कट्टी घर पहुँच जाएंगे, मौत का इंतजार करेंगे। जो जंगल के जंतु हैं, जानवर हैं, उनके ठिये भी तुमने छीन लिए, नई जगह बसाते चले जा रहे हो, उनको रहने के लिए जगह नहीं रहती। जो जंगल उनके लिए हुआ करते थे वो तुमने छीन लिए। क्यों? अपनी मूर्खता में, अपनी मृग तस्वीरों में। अब वो बेचारे मारे मारे फिर रहे। तो वो तुम्हारी जो ये मृग तस्वीरें या भूल है या बेवकूफ़ियाँ हैं, इनसे वो भी परेशान है। तुम नई नई इमारतें खड़ी करते जाते हो, और जो ज़मीन है, धरती है, जो पहाड़ हैं, इनका दोहन करते चले जाते हो। और तुम बड़े खुश होते हो कि भाई ये हो गया, लेकिन फिर कल क्या? आज तुमने कर लिया, कल फिर क्या करोगे? तो इस तरह से ये मृग तृष्णा शब्द है। मृग तृष्णा क्यों आया था कि जो है नहीं उसको देख करके मृग दौड़ता रहता है। रेगिस्तान में वो समझता है वो पानी है, अब वो दौड़ता है और पानी उसको मिलता नहीं। तो इस शब्द मृग तृष्णा जो मृग के लिए कहा गया है, वो तुम लोगों पर भी लागू होती है। तुम लोगों ने मतलब पूरी सृष्टि को भ्रामक कर दिया, भ्रम में डाल दिया। हर प्राणी भ्रम में है। अभी कोई बीमार होता है, अब वो भ्रम में फंस गया, उसे बीमारी क्या है, फंसा दिया उस बेचारे को। ऐसे ही खाने पाने को लेके एक कोई बोल देगा भाई ये खाने का नुकसानदायक है, 10 लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। सब भ्रम फैला रहे हैं, हर तरफ भ्रम है। तुम टीवी देखते हो, कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी के ऊपर, क्या सब भ्रामक नहीं है? ये इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है। क्या तुमको लगता है वो सब सच बोलते हैं? नहीं, वो भी सच नहीं बोलते, वो भी भ्रम है। एक अजीब मृग तृष्णा है। मोबाइल उठा लेते हो, यूट्यूब पे ही तुम देखते हो मटेरियल, कितने मटेरियल आते हैं, कितने कितने इसमें दिखाई देते हैं आपको यूट्यूब पे चैनल्स में। वो सब समझ नहीं आता कौन सी फेक है, कौन सी फेक नहीं है। और अब तो तुम लोगों ने एक नई कंसेप्ट भी लिया है, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अभी तक तुम जंतुओं के दुश्मन थे, तुमने जंतुओं को आवारा बनाकर छोड़ दिया, तुमने जंतुओं से उनकी उपयोगिता छीन ली। अब तुम अपने ही दुश्मन बनते गए, तुम अपनी ही उपयोगिता खत्म करने जा रहे हो। आज का एक न्यूज आइटम तुमने देखा होगा, उसमें लिखा है बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। अरे बेवकूफ़ हो, कोई समझाने वाला उनको है? तुम कर क्या रहे हो? मतलब अपनी इम्पोर्टेंस खत्म करने जा रहे हो। वो कहावत है ना, जो कल तुम किसी और के लिए गड्ढा खोद रहे थे, आज अपने लिए भी खोद रहे हो। तो प्रभु जी इसका उपाय क्या है? उपाय मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। जब तक तुम भटकोगे इस सृष्टि में, इस संसार में तुम भटकोगे, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम भटकते ही रहोगे। जो मिरर होता है ना, इसे कहते हैं ना कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो लाइट की रेज आती है ना, रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं, वो कभी मिलती नहीं। लेकिन कब मिल सकती हैं? जब उनको आप बैकवर्ड स्टडी करें। ऐसे ही तुम लोग जब तक अपने आप को देखना शुरू नहीं करोगे, अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, अपने स्वरूप के अपने अंतःकरण में विराजित नहीं होना नहीं सीखोगे, तब तक तुम कभी खुशी नहीं हो सकते। सुख नाम की चिड़िया तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तुम दौड़ते रह सकते हो मृग मरीचिका की तरह से, तुम भाग दौड़ कर सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन तुमको ये भी सीखना चाहिए कि अपने अंदर कैसे समाहित हुआ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे देखा जाता है।
मुझे देखने की जरूरत तुम्हें नहीं है। जिस दिन तुम अपने आप को देख लोगे मैं तुम्हें दिखाई देना शुरू ही हो जाऊंगा। तुमको सिर्फ अपने आप को देखना है, और इसके लिए एक शब्द है अभ्यास। ये अभ्यास से होगा। अभ्यास करना तुम जानते हो ना, पढ़ते थे तो अभ्यास, टीचर अभ्यास कराती थी, अभ्यास वो किताब आया करती थी, अभ्यास करो अभ्यास करो। इसका अभ्यास करो। अभ्यास जीवन का मूल मंत्र है, हर चीज़ का अभ्यास करो। तो ये संसार का, सृष्टि का नियम है। इस कल्पना लोक से बाहर निकलो, अपने आप को समझो। समय परिवर्तनशील है, जो अभी है, आज है, वो नहीं रहने वाला है। जो रहने वाला है उसमें समाहित रहना सीखो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद प्रभु जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप आ जाते हैं, कोई नई नई बात हमको ही सुना देते हैं, और हम तो आनंदित हो ही जाते हैं। होता है सुनने वाले भी आनंदित हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी।